Hello coders, welcome back to my channel and today we are going to solve question number 13 Roman to integer. ओके सो एक और क्वेश्चन हमारे पास होता है दैट इज इंटीजर टू रोमन एंड वो थोड़ा मीडियम लेवल का रहता है तो यू मस्ट ट्राई दैट क्वेश्चन ऑल्सो अदरवाइज मैं तो हुई ओके रोमन न्यूमरल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 7 डिफरेंट सिम्बल्स लाइक दिस. ठीक है, तो हम लोग रोमन न्यूमरल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है. दैट इज़ 1 को इस तरीके से, 5 को, देन 10 को, देन 50, 100, 500, 1000. फॉर एग्जाम्पल 2 इज रिटन एज आई और आई. तो हम 2 को कैसे लिखते हैं इस तरीके से. ये नॉर्मली पता ही होगा कि स्कूल में भी ऑलरेडी हम लोग ने सीखा है कि किस तरीके से हम रोमन नंबर्स को लिखते हैं. और जस्ट 2 1 एडेड टुगेदर 12 इज रिटन एज एक्स आई आई. ठीक है, एक्स क्या होता है 10 और आई आई हमारे पास क्या जगह 1 एंड 2. सो क्या मिला हमें 12 विच इज सिमिलरली एक्स प्लस ये हो गया 2 सो 12. द नंबर 7 27 इज रिटन इज लाइक दिस. ठीक है, हम लोगों ने पहले 20 लिया, देन 5 लिया, देन 2 लिया, तो हमें क्या मिला, इन सबको ऐड किया सो वी गेट 27. ठीक है, रोमन न्यूमरल्स आर यूजुअली रिटन लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ठीक है, यूजुअली क्या होता है हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो करते हैं और उनको ऐड करते हैं. जैसे कि हमारे पास यहाँ पे क्या है 20 + 5 + 2. ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया डिसेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे फॉलो हुआ है. बड़े से छोटा गए तो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे ऐड किया है. 20 है, फिर उससे छोटा 5 है, देन उससे छोटा 2 है. तो बड़े से जब लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट जाते हैं तो हम नंबर्स को क्या करते हैं ऐड करते हैं. ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो होता है तो हम नंबर्स को क्या करेंगे ऐड करेंगे. हाउएवर कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं. द न्यूमरल्स फॉर 4 इज नॉट दिस. ठीक है, अगर हमें 4 लिखना रहता है तो क्या हम रोमन नंबर में इस टाइप से लिखते हैं, नहीं. इंस्टेड द नंबर 4 इज रिटन एज आई और वी. ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना हम लोगों ने 4 को कैसे लिखा है आई और वी. आई क्या है 1, वी क्या है 5, यानी कि छोटे से बड़ा हम लोग मीन्स असेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे फॉलो हुआ है. सो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, वी क्या है 5, आई क्या है 1, तो 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया है, राइट. देन वी गेट 4. ओके, ठीक है, अभी मैं आई विल एक्सप्लेन यू लेटर. सो बिकॉज द 1 इज बिफोर द 5 we subtracted making 4. The same principle apply to the number 9. ठीक है, 9 भी हम कैसे लिखते हैं i और x. x मतलब वो क्या होता है 10 और i मतलब 1. सो हम 10 में से क्या करते हैं 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. यहाँ पे भी क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर फॉलो होता है, दैट इज वाई which is written as I or X. There are 6 instances where subtraction is used. Means already यहाँ पे सब कुछ दिया है कि हमें कहाँ पे subtraction use करना है. जैसे 5 हो गया, जैसे 4 हो गया, 9 हो गया, तो हम 4 को कैसे लिखते हैं 5 में से 1 हटा दो. देन हम 9 को कैसे लिखते हैं 10 में से 1 हटा दो. सिमिलरली हम 40 को कैसे लिखेंगे 50 में से 10 हटा दो. 90 को कैसे लिखेंगे 100 में से 10 हटा दो. उसी तरीके से हम 400 को कैसे लिखेंगे दैट इज 500 में से 100 हटा दो. ठीक है, और 900 को हम कैसे लिखेंगे दैट इज 1000 में से हम अगर 100 हटा देंगे तो 900 आ जाएगा. ठीक है, तो अगर ये समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर से मैं यहाँ पे बताती हूँ. देखो हमारे पास क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे भी ऑलरेडी लिखा है. जैसे हमने यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे अगर s इक्वल्स टू अगर यहाँ पे जो लिखा है L देन V एंड देन I एंड I. ओके, सो L का मतलब क्या होता है हमारे पास दैट इज 50. ठीक है, तो हम क्या करेंगे 50 लेंगे और देन उसमें हम क्या करेंगे ऐड करेंगे 5. ठीक है, 5 ऐड किया. क्यों 5 को ऐड किया पहले तो ये पता होना चाहिए कि हम लोगों ने 5 को ऐड क्यों किया. सो हम लोगों ने देखा कि L क्या है 50, 5 और ये V क्या है 5. सो छोटे से बड़े से छोटा गए मीन्स हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं.
तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। 50, देन ये क्या है 1। अब यहाँ पे कोई भी ऑर्डर 5 के बाद क्या आया 1, तो हम लोगों ने ऐड कर दिया, देन अगेन 1, ठीक है, देन अगेन 1 और एक और अगेन 1, सो व्हाट वी गेट 58, ठीक है, 58 मिला। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम लोगों ने डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो किया है, ठीक है। बड़े से जब भी हम लोग छोटा जा रहे हैं तो हम लोग हर एक नंबर को ऐड कर रहे हैं, सिंपली ऐड कर रहे हैं, ठीक है। या फिर कोई नंबर बराबर है, जैसे ये 111 ये तो बराबर है ना, तो इसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास अगर s इक्वल्स टू जैसे ये थर्ड वाला गिवन है MCMXCIV, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे टेक्स्ट करके बताती हूँ क्या है, ठीक है। सो ध्यान से देखेंगे, पहले हमारे पास क्या है m क्या है हमारे पास 1000, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया 1000 लिया, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या है c का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर हम देखें c क्या है, यहाँ पे 100 है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे 100 को ऐड करेंगे। क्यों ऐड किया, क्योंकि 1000 के बाद 100 आया, मतलब 1000 से तो छोटा है ना 100, मीन्स वी आर गोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, सो वी ऐड दिस नंबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है m, मीन्स वापस से 1000 आया, तो क्या मुझे यहाँ पे ऐड करना चाहिए क्या, नहीं, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐड नहीं करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए कि मुझे इस 1000 में से इस 100 को सब्ट्रैक्ट करना है। मीन्स अगर देखो MC, यहाँ पे हम लोग क्या गए असेंडिंग ऑर्डर गए, देन m यहाँ पे क्या आ गया, बड़ा आ गया, c 100 से तो m 1000 बड़ा है ना, तो देन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। मीन्स हमारा रिजल्ट कैसा होना चाहिए 1000 प्लस हम लोग क्या करेंगे 1000 में से 100 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मीन्स वी गेट 900, ठीक है 900। उसके बाद हमारे पास क्या आया x क्या है हमारा 10, तो हम यहाँ पे 10 को ऐड करेंगे, ठीक है। आई हैव टेकन 1000, हाँ ओके। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे 10 को ऐड करेंगे, यस। सो अभी भी रूल्स फॉलो हो रहा है, ठीक है। 1000, फिर उससे छोटा क्या है 900, फिर उससे छोटा क्या है 10, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे वापस से, फिर हमारे पास c क्या है, c इज 100, ठीक है। तो क्या मुझे ऐसे लिखना चाहिए, क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ 10 प्लस 100। सो यहाँ पे क्या हुआ 10 तो छोटा है किससे 100 से, तो मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, यानी कि मेरा यहाँ पे क्या होगा 1000 प्लस 900, और यहाँ पे क्या होगा 100 में से 10 सब्ट्रैक्ट होगा, मीन्स वी गेट 90, राइट। उसके बाद हमारे पास क्या आता है c हो गया, देन i क्या है हमारे पास 1 है। क्या अभी ये रूल सही है, अगर हम देखें 1000 देन 900 देन 90 देन 1, हाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में है, मीन्स ये सही है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है v क्या है 5, तो मैंने यहाँ पे ऐड किया, क्या अब ये सही है, नहीं, वाई, बिकॉज मैंने यहाँ पे क्या किया है 1000 देन 900 देन 90 देन 1 देन 5, तो क्या 1 के बाद मैंने 5 लिया है, तो क्या ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, नहीं, ये तो असेंडिंग ऑर्डर है, राइट। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस, ठीक है। सो लेट्स डू दिस, सो वी विल टेक 1000 प्लस 900 प्लस 90 प्लस 4, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है। तो जब भी हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, जब भी छोटा नंबर आ रहा है, बड़े नंबर के पहले आ रहा है छोटा नंबर, तो हम उस छोटे नंबर को उस बड़े नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। एंड वी गेट द आंसर दैट इज 199 एंड 4, ठीक है। तो यही तो आंसर है। देखिए अगर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखें तो ये देखो 1994, ठीक है, यही वाला क्वेश्चन था। सो यहाँ पे अब समझ में आ रहा है ना कि जब भी हमारा बड़े से छोटा नंबर जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखो 1000 देन 900 देन 90 देन 4, यहाँ पे क्या हो रहा है जब भी हम बड़े से छोटा जा रहे हैं, मीन्स हम डिसेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं सिंपली ऐड कर दे रहे हैं। और जब भी हम छोटे से बड़ा जा रहे हैं, ठीक है, जब भी हम यहाँ पे देखो 100 से 1000 जा रहे हैं, देन उस टाइम पे हम क्या कर दे रहे हैं 1000 में से 100 को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा इंट्यूशन था, ये पूरा लॉजिक था।
ठीक है। सो अब हम यहाँ पे कोड करते हैं एंड आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन इन बिटवीन द कोड इफ इट एनी डाउट इज हियर। ओके, सो पहले तो मैं यहाँ पे एक टोटल नाम का वेरिएबल बना लेती हूँ, टोटल, ठीक है, जो कि इनिशियली क्या रहेगा, 0 रहेगा। हाँ, और हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, पहले मैं ये भी बता देती हूँ कि ए जो है वो मेरा क्या है, डिक्शनरी है। मैंने कुछ नहीं किया है, बस सिंपली यहाँ पे क्या किया है, इनको की बना दिया है और ये क्या हो गया मेरा वैल्यू। ठीक है, सिंपली बस मैंने इसी को यहाँ पे लिख दिया इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी। ठीक है, और डिक्शनरी के बारे में भी पता होना चाहिए। डिक्शनरी जो होता है वो क्या होता है, अनऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड होता है ये। क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर्ड नहीं होता तो हम यहाँ पे सीधे फॉर लूप नहीं लगा सकते। ठीक है, और हम अगर मान लो किसी डिक्शनरी की वैल्यू को एक्सेस करना है, पहली बात तो डिक्शनरी की जो कीज होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू को रिपीट नहीं करना है, ठीक है, एज अ की। और अगर हमें किसी डिक्शनरी की वैल्यू को एक्सेस करना है तो हम कैसे करते हैं, हम पहले डिक्शनरी का नाम लिखते हैं, देन स्क्वायर ब्रैकेट में हम उस की को लिखते हैं। लेट्स सपोज अगर मैंने यहाँ पे आई लिखा तो मुझे इसका आउटपुट क्या मिलेगा, मुझे इसका आउटपुट मिलेगा 1। ठीक है, तो डिक्शनरी भी पता होना चाहिए डिक्शनरी क्या होता है। ठीक है, एक अनऑर्डर्ड होता है और इसका क्या बोलते हैं, जो कीज होते हैं ये क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। ठीक है, और अगर हमें किसी भी डिक्शनरी की वैल्यू को एक्सेस करना है तो हम क्या करते हैं, पहले डिक्शनरी का नाम लिखते हैं, देन उसका की लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो हमें क्या मिलता है, उसका वैल्यू मिलता है। तो अब हमें यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेती हूँ, टोटल, TOTL, टोटल, जो कि इनिशियली क्या रहेगा, 0। फिर यहाँ पे फॉर लूप चलाएंगे, फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज लेन ऑफ एस। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मेरा अंदर चला गया है, यस। और यहाँ पे मैं एक i+1 पॉइंटर भी लेके चलूँगी। तो यहाँ पे पहले हम लोग समझ लेते हैं ये क्या है। इसको पहले रब कर लेते हैं एंड लेट्स सपोज अगर मेरे पास कोई भी, जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या है, L है, देन V है, देन I है, एक और I और एक और I। ठीक है, ये स्ट्रिंग में है। ठीक है, इसको समझ लेना, ये स्ट्रिंग में है तो इसको नॉर्मली हम क्या करेंगे, आइटरेट करेंगे। सो मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, पहले चीज तो यहाँ पे मेरा एक आई रहेगा और यहाँ पे क्या रहने वाला है, मेरा i+1 लेके एक पॉइंटर लेके चलेंगे। ठीक है, सो i+1 मैंने क्यों लिया है, ताकि मैं कंपेयर कर सकूं कि जो मेरा ये वाला नंबर है, ठीक है, मतलब कि मैं ये समझूं कि जो i+1 वाला जो नंबर है वो क्या i से बड़ा है। अगर बड़ा है, ठीक है, अगर बड़ा है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और अगर i+1 वाला छोटा है i से तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर इक्वल है तो हम क्या करने वाले हैं, उसको भी ऐड करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक वो तो पता चल ही गया कि हम लोग को क्या करना है। एल्स केस में हमारा क्या आएगा, वाई, एल्स केस में हमारा ये आएगा कि जब भी हमारा नंबर जो है, अगर मेरा आई वाला पॉइंटर जो है वो अगर क्या रहेगा, छोटा रहेगा। ठीक है, ये अगर मेरा मान के चलो ये L है, ठीक है, और ये V, अगर मेरा जो L वाला नंबर यानी कि I वाला जो नंबर है वो अगर छोटा रहेगा i+1 वाले नंबर से, तो वो उसे हम किस में लिखेंगे, इफ कंडीशन में लिखेंगे। एक ही तो एक्सेप्शन है, उस टाइम पे हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब बाकी सारे केसेस में क्या करने हैं, ऐड करने हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये भी पता चल गया कि कौन सा कंडीशन इफ के अंदर आएगा और कौन सा कंडीशन एल्स के अंदर आएगा। ठीक है, और हमें क्या करना है, एक आई पॉइंटर लेना है, एक i+1 पॉइंटर लेना है, और i+1 पॉइंटर जो है, ठीक है, उसको देखना है कि वो जो है हमारे रेंज के, मतलब इसका जितना भी लेन है उससे बाहर ना निकले। ठीक है, तो हमें इसको रिस्ट्रिक्शन के अंदर भी डालना है। ठीक है, i+1 जो होगा वो क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए लेन ऑफ किसके, ये जो भी स्ट्रिंग का नाम होगा उससे। ठीक है, लेन ऑफ एस से। ओके, सो चलो आगे बढ़ते हैं। सो हमारे पास क्या है, इफ i+1, मैंने बोला था ना एक i+1 वाला पॉइंटर लेके चलेंगे जो कि लेस देन रहेगा किससे, लेन ऑफ एस से। ठीक है, और क्यों रहेगा, अगर हम लोग लेन ऑफ एस से i+1 को नहीं करेंगे इस तरीके से तो क्या मिलेगा, हमें इंडेक्स एरर मिलेगा। ठीक है, इंडेक्स एरर मिलेगा, दैट इज वाई।
एंड हमारे पास एक ही केस है जो कि है a ऑफ s ऑफ i। a ऑफ s ऑफ i अगर मेरा लेस देन हुआ किससे, a ऑफ s ऑफ i से। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, सॉरी i+1 से। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए, i+1 करना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिर से बता देती हूँ, ध्यान से देखो। यहाँ पे मैंने क्या किया, a ऑफ s ऑफ i, मतलब कि मेरा i क्या है, मेरा ये है l। ठीक है, देन a ऑफ s ऑफ i+1 मेरा ये क्या है, ये है। मैंने इन दोनों में क्या किया, कंपैरिजन किया। क्या किया, अब ये a ऑफ s ऑफ i तो पता चल रहा है ना। मैंने यहाँ पे a मतलब क्या है, डिक्शनरी। s ऑफ i क्या है मेरा, यहाँ पे s ऑफ i लेट सपोज अगर मेरा i जो है वो 0 है तो मेरा इसमें तो मुझे नहीं करना चाहिए, इस 0 है तो लेट सपोज अगर मेरा s ये है तो क्या रहेगा, ये 1। यानी कि यहाँ पे क्या लिखा है, a ऑफ 1, यानी कि ये। तो इसका क्या आएगा, वैल्यू। मैं यहाँ पे वैल्यू को कंपैरिजन में ला रही हूँ, मतलब कि यहाँ पे a ऑफ s ऑफ i और a ऑफ s ऑफ i+1 ये क्या है, वैल्यूज है। ठीक है, जो डिक्शनरी में, आई होप ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग इस केस में क्या कर रहे थे, जब भी हमारा ये अगर छोटा हो गया तो उस केस में हम क्या कर रहे थे, हम लोग यहाँ पे सबट्रैक्ट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, टोटल में से टोटल माइनस इक्वल्स टू a ऑफ s ऑफ i। ठीक है, मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया तो ये माइनस होगा। ठीक है, और बाकी सारे कंडीशन तो हमारे किसके अंदर आ जाएंगे, एल्स के अंदर आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे एल्स लिख देते हैं, एल्स कुछ भी होगा हम क्या करेंगे, अगर बराबर हुआ या फिर उससे छोटा नंबर्स आ रहे तो हम सिंपली हम क्या करेंगे, उसमें ऐड ऑन कर देंगे। ठीक है, प्लस इक्वल्स टू a ऑफ s ऑफ i। ठीक है, हाँ, तो एक बारी हम चेक कर लेते हैं कि हम लोग ने एक टोटल लिया, फिर उसको हम लोग ने फॉर आई एन रेंज, देन आई प्लस पॉइंटर लिया, एंड देन हम लोगों ने कंपैरिजन किया दोनों के वैल्यूज से। अगर छोटा होगा, अगर पहला वाला नंबर छोटा होगा दूसरे वाले नंबर से तो हम लोगों ने सबट्रैक्ट कर दिया, नहीं तो हम लोग उसको ऐड कर लेंगे। एंड देन एट द एंड हमें उसको क्या करना है, रिटर्न कर देना है, रिटर्न टोटल। ठीक है, okay, so let's run this code and yes, it is accepted and submit this code. So I hope it is clear, समझ में आया होगा कैसा है। ठीक है, तो it is submitted also। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो क्या डाउट है। ओके, so here we done this question।